अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हूँ एक और वीडियो के साथ। और इसमें हम बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरीज, बहुत से इंग्लिश की ग्रामर और किस तरह इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है, ये भी तरीक़ाकार आप सीखोगे। और बहुत से स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यकीन करें इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, हमारी जो टाइटल है स्टोरी का नाम है वो है द मिड नाइट पैसेंजर। डियर फ्रेंड्स, मैं अक्सर एक्सप्लेन करता रहता हूँ। जो दा है बेसिकली ये क्या है, एक एक जो है एक आर्टिकल है, सही है। ये एक स्पेसिफिक आर्टिकल है और दा है, ए है, एन है, ये तीनों आर्टिकल हैं। दा जो है स्पेसिफिक आर्टिकल है और जो ए और हैन है वो नॉन स्पेसिफिक या आप कह सकते हो नॉन पर्टिकुलर आर्टिकल है, ठीक है। और मिड नाइट मतलब आधी रात, ठीक है। पैसेंजर कहते हैं मुसाफिर को, या आप ट्रेवलर भी कह सकते हैं इसके सिनोनिम में, ठीक है। यानी कि आधी रात का मुसाफिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हो कि इन द बसलिंग सिटी ऑफ कराची, यानी कि रौनक वाले, बसलिंग कहते हैं रौनक वाले कराची के शहर में, सही है। इन जो है बेसिकली डिफरेंस एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने है में, सही है। दे जो आर्टिकल है, बसलिंग बेसिकली एक वर्ड है, एक बेसिकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के अच्छाई बुराई रंगत या उसकी सूरत या उसकी जो है आलत, ठीक है, या तादाद बता दें, समझ लेना वो एडजेक्टिव है, सही है। सिटी बेसिकली एक नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है। नाउन की वजह से 9 अक़साम है, उनमें से एक जो है कॉमन नाउन, ये जो सिटी है वो कॉमन नाउन है। आफ कराची यानी कराची का, आफ जो है आफ का मैंने काके के, यानी कि कराची के रौनक वाले शहर में आसिम वाज आ रक्षा ड्राइवर। आसिम जो था रक्षा ड्राइवर था। आसिम था। आ मीन एक, ये अगेन एक आर्टिकल है, जिस तरह मैंने दा है, ए है, एन है, ठीक है, ए भी आर्टिकल है। आसिम ये एक रक्षा ड्राइवर था। ऊ आफन वर्कड लेट इनटू द नाइट, ठीक है, वेट करो, अच्छा। ऊ ऑलवेज वर्क लेट इनटू द नाइट, जो हमेशा, वो ऊ यहाँ पे, ऊ का यहाँ पे मैंने जो अक्सर क्या करता था, देर रात तक काम किया करता था। वो एक रक्षा ड्राइवर था और देर रात तक वो काम करता था। डिफरेंस अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये दिखाई देगा, ऊ जो है, ऊ बेसिकली यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, ये डिपेंडेंट जो है, डिपेंडेंट क्लास की सूरत में बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है मैन क्लास के एक अहम चीज़ के बारे में। जैसे आसिम के बारे में जो है इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि वो लेट नाइट काम किया करता था, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हो कि वन इवनिंग, यानी कि एक शाम, इवनिंग कहते हैं शाम को। आफ्टर लॉन्ग शिफ्ट, यानी कि बहुत ही बड़े शिफ्ट के बाद, या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा काम करने के बाद। आफ्टर मीन के बाद, आ मीन एक, लॉन्ग मीन आप कह सकते हो लॉन्ग मीन बहुत बड़ा, या आप यहाँ पे कह सकते हो थका देने वाली शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के बाद। ई डिसाइडेड, उसने फैसला किया, यानी कि किसने, आसिम ने फैसला किया, टू टेक वन लास्ट राइड, की आखिरी सवारी ले जाने का। टेक मीन लेना, यहाँ पे ले जाना बेसिकली, ठीक है। वन लास्ट राइड यानी कि आखिरी सवारी का, ठीक है। बिफोर एडिंग ओम, घर जाने से पहले, सही। बिफोर मीन से पहले, एडिंग मीन किसी तरफ जाना, ओम मीन घर की तरफ, ठीक है। आई होप रेफरेंस यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर आगे इसी तरह लिखा हो कि दकाल केम फ्राम नियर मज़ार कायद, यानी कि एक खाल आया, ठीक है, एक बुलावा आया, कहाँ से, मज़ार कायद से, ठीक है। डिफरेंस यकीन करें, इस शॉर्ट पैराग्राफ में हमने कितनी ग्रामर डिस्कस की और कितने वोकैबुलरीज डिस्कस की। इसी तरह जब आप पूरी स्टोरी सुनोगे, यकीन करें आपको बहुत से और फ़ायदे मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखो कि वैन आसिम अराइव्ड, यानी कि जब आसिम पहुंचा, ठीक है। वैन मीन जब, आसिम अराइव मीन पहुंचना, ठीक है। तो क्या देखता है कि ईसा, उसने देखा, सी जो है, सा जो है सी की सेकंड फॉर्म, ईसा उसने देखा, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने क्या देखा, अ यंग मैन, एक नौजवान शख्स। आ मीन ये एक यंग मैन यानी कि नौजवान शख्स,
कहाँ पे खड़ा था? इन आ वाइट कुर्ता, ठीक है, क्या था? सफ़ेद कुर्ते में था, ठीक है, स्टैंडिंग अंडर आ स्ट्रीट लैम्प, ठीक है, कहाँ पे खड़ा था? स्टैंड मीन खड़ा होना, अंडर मीन के नीचे, आ स्ट्रीट लैम्प या गली के बल्ब के, यानी कि गली के बल्ब के नीचे खड़ा था। अभी रात देर है, उसने रक्षे को एक आसिम जो एक रक्षा वाला है उसको बुलाया है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि द मैन वेव्ड, यानी कि जो शख्स था उसने आत इस तरह हिलाया, ठीक है, यानी कि उसको बुलाया, उस आत को हिलाकर उसे बुलाया। वेव मीन आत हिलाना, एट हिम यानी उन्हें, एंड और गाट इन टू द रक्षा, और रक्षे में सवार हो गया। गाट इन टू द रक्षा यानी कि रक्षे में सवार हुआ। तो फिर क्या हुआ कि उसने क्या कहा कि टेक मी टू द क्लिफ्टन बीच, ठीक है, मुझे क्लिफ्टन साहिल समंदर ले चलो। टेक मी मुझे ले चलो, ठीक है, टू क्लिफ्टन बीच यानी कि क्लिफ्टन बीच ले चलो, यानी कि वहाँ पे जो क्लिफ्टन वो प्लेस है, वहाँ के जो साहिल के समंदर है वो मुझे वहाँ पे ले चलो। अभी आधी रात को एक अगर रक्षे के वाले को कोई कहेगा कि मुझे आधी रात को साहिल समंदर पे ले जाओ, तो लाजमन थोड़ी बहुत तो उसके जहन में बहुत से क्वेश्चन होंगे कि अब इस वक्त कौन साहिल समंदर पे जाना चाहेगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि द पैसेंजर यानी कि जो मुसाफिर था, सैड सॉफ्टली यानी कि नरमी से कहा, यही बात जो उसने कहा था कि मुझे समंदर के पास ले चलो, यही बात उसने नरमी से कहा था। डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ पे सॉफ्टली लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक एडवर्ब होता है। सही, एडवर्ब एक वर्ड होता है जो क्या करता है, किसी नाउन, किसी वर्ब या किसी और एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, या हमें ये बताता है कि उसने ये चीज़ किस तरीके से किया। सही है, जैसे यहाँ पे सैड मीन कहा, ये बेसिकली वर्ब है, तो इसने किस तरीके से कहा ये हमें एडवर्ब बताता है। अभी उसने सॉफ्टली यानी कि नरमी से कहा, ठीक है। आई होप एडवर्ब का कंसेप्ट क्लियर है। इसी तरह आगे लिखा हो कि द स्ट्रीट्स वर नियरली एम्प्टी, जो गलियाँ थी वो करीबन क्या थे, खाली थे। नियरली मीन करीबन, ठीक है, एम्प्टी मीन खाली। जो उस वक्त लाजमा रात के देर जो है गलियाँ होते हैं वो खाली होती हैं। एंड और द साउंड ऑफ द रक्षा इकोड, और जो आवाज़ थी, साउंड कहते हैं आवाज़ को, ऑफ रक्षा यानी कि रक्षा का, इकोड यानी कि गूंज रही थी, ठीक है। इन द नाइट यानी कि रात में, अभी सारी गलियां खामोश है, सब लोग सो रहे हैं, एक रक्षा चल रही, तो लाजमन उसकी आवाज़ जो है वो दूर तक जाएगी, ठीक है। आसिम ने कोशिश की, किस चीज़ की? टू मेक कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने की, ठीक है। उसने क्या बातचीत करने की? कन्वर्सेशन कहते हैं बातचीत को, ठीक है। मेक मीन करना या बनाना, ट्राइड मीन कोशिश की, ठीक है। उसने क्या बात करने की कोशिश की? इट्स प्रिटी लेट, ये काफ़ी देर है, ठीक है। टू विजिट द बीच यानी कि साहिल समंदर जाने के लिए। विजिट मीन जाना, ठीक है। इसके बहुत से मैंने ये विजिट करना मीन मुलाकात करना भी है, लेकिन यहाँ पे जाना। तो आसिम ने बेसिकली क्या कि ये वाकई ये काफ़ी लेट है इस बीच पे जाने के लिए। डू यू लिव नियर बाई, क्या आप नज़दीक में रहते हो? डू यू लिव मीन रहना, नियर बाई यानी कि उस बीच के नज़दीक रहते हो, शायद उसका घर यहाँ वहाँ पे, तो वहाँ पे जाना चाहता है। ये बेसिकली डिफरेंस, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो उससे पूछा कि आपका शायद घर वहीं पे नज़दीक में, शायद उधर ही जाना चाहता है। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द मैन नोडेड, यानी कि जो शख्स था, मैन कहते हैं शख्स को, नोडेड मीन सर हिलाया, ठीक है। बट लेकिन डिंट स्पीक फर्दर, लेकिन मज़ीद बात नहीं की। स्पीक मीन बोलना या बात करना, फर्दर मीन मज़ीद, ठीक है, या और ज़्यादा। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि आसिम नोटिस्ड समथिंग ओड, वोड यानी कि आसिम ने कुछ क्या किया, अजीब महसूस किया। नोटिस मीन महसूस करना या नोट करना, समथिंग मीन कुछ, ओड मीन अजीब। डिस्पाइट द समर हीट यानी कि समर हीट यानी कि गर्मी के बावजूद, यानी कि मौसम सरमा के गर्मी के बावजूद। डिस्पाइट मीन के बावजूद, समर मीन मौसम गर्मा, हीट मीन गर्मी। द मैंस एंड सीम्ड कोल्ड एंड पाल, जो शख्स के हाथ थे, मैंस यानी कि शख्स के जो हाथ थे वो किस तरह दिखाई देते थे? वो सर्द और पाल यानी कि जो है पैल यानी कि जो है जर्द दिखाई देते थे, ठीक है। हालांकि बहुत गर्मी थे, लेकिन उस शख्स के ऐसा दिखाई देता था जो उसके हाथ जो थे वो सर्द दिखाई देते थे। तो क्या हुआ आगे कि एज दे अप्रोच, जैसे ही वो पहुंच गए हैं कहाँ पे? क्लिफ्टन बीच यानी कि क्लिफ्टन बीच यानी कि साहिल समंदर पर पहुंच गए। द मैन सडनली स्पोक, जो शख्स था वो अचानक से बोलने लगा। सही, द मैन मीन शख्स, सडनली मीन अचानक, स्पोक मीन बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कि आई
नीड टू टेल यू समथिंग, मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत है, ठीक है। नीड मीन ज़रूरत होना, टू टेल मीन बताना, यू मीन तुम्हें, समथिंग मीन कुछ, ठीक है। डिफरेंस यकीन करें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये बात ई सैड यानी कि यही उसने कहा इज़ वॉइस डिस्टेंस, उसकी आवाज़ जो थी वो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दूर से बात कर रही है। डिस्टेंस मीन दूर, ठीक है, यानी कि काफ़ी फासले पे बात कर रही हैं। अच्छा, फिर इसके जवाब में उसने क्या कहा रक्शे वाले ने कि व्हाट इज़ इट, ये किसने कहा, आसिम ने पूछा, आसिम हास्क, सही है। अच्छा, जब ये पूछ रहा था तो क्या कर रहा था, ग्लैंसिंग यानी कि झांकते हुए, एट हिम यानी कि उस पर, इन द मिरर यानी कि मिरर में, यानी कि जब वो ये बात की तो आसिम को थोड़ा अजीब लगा, तो आसिम ने उसी शीशे से, इन द मिरर मीन्स शीशे से, उसके ऊपर थोड़ा झांका, ठीक है, और कहा कि क्या, सही, क्या यानी कि व्हाट इज़ इट यानी कि क्या है। तो उसके जवाब में उसने कहा कि आई नेवर रीच्ड, मैं कभी नहीं पहुंचा हूँ, सही, मैं कभी भी नहीं पहुंचा हूँ। रीच में पहुंचना, कहाँ पे, द बीच यानी कि बीच पर, लास्ट टाइम यानी कि आखिरी बार, या पिछली बार यानी कि पिछली बार मैंने कोशिश की है बीच पर यानी कि साहिल समंदर पर पहुंचने की, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। तो उसने आगे कहा कि आई वॉज ऑन माई वे, मैं रास्ते में था, एयर इस तरफ, व्हेन इट हैपन, जब एक वाक़या हुआ, जब एक हुआ। अभी हुआ क्या है, ये सेंटेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, आसिम को परेशान कर रहा है। तो अच्छा, ये बातें किसने, द मैन सेड यानी कि उस शख्स ने कहा। तो इस गेज यानी कि उसकी निगाह फिक्स्ड ऑन द ओरिजन, जो उफक पर फिक्स थी, यानी कि वो उस उफक पर बिल्कुल वो लगी हुई थी, ठीक है। जब ये बात कर रहा था जो उसकी नज़र सोच थी उफक पर थी, ठीक है, यानी कि एक तरफ वो आंखें लगाकर वो देख रहा था। तो इस तरह से कि कंफ्यूज्ड यानी कि उलझन में फंसा हुआ, आसिम आस्ट, आसिम ने पूछा, क्या पूछा कि व्हाट हैपन, क्या हुआ। अभी कोई बंदा आपके साथ बैठ जाए और कुछ सेंटेंसेस निकाले, आप हैरान हो जाएंगे ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो आसिम ने इसी तरफ भी थोड़ा परेशान हुआ और पूछा कि व्हाट हैपन यानी कि क्या हुआ। द मैन डिडंट आंसर, जो शख्स था उसने जवाब नहीं दिया। डिडंट आंसर, आंसर मीन जवाब देना, ये बेसिकली डिफरेंस पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, जो शख्स था आसिम के जवाब में कुछ नहीं बोला। इंस्टेड, बजाय, ई सैड, उसने कहा स्टॉप हियर, यहाँ पे रुको। स्टॉप हियर मीन यहाँ पे रुको। आसिम स्टॉप्ड, आसिम रुक गया। द रक्षा यानी कि आसिम ने रोक दिया रक्षे को, स्टॉप में रोक देना या रुक जाना, रक्षे को रोक दिया। एंड और द मैन स्टेप्ड आउट, और जो शख्स था वो बाहर निकलना। स्टेप आउट मीन बाहर निकलना, स्टेप इन मीन अंदर जाना, ठीक है। डिफरेंस जाते हैं स्टोरी के बाकी पार्ट पर। अच्छा, फिर आगे लिखा कि बिफोर यानी कि इससे पहले, आसिम कुड आस्क फॉर फेयर यानी कि इससे पहले कि आसिम पूछ सकता या पूछता क्या, किराए के लिए, फेयर कहते हैं किराए को, ठीक है। द मैन यानी कि वो शख्स, वॉकड टूवर्ड द वाटर यानी कि वो शख्स जो था वो पानी की तरफ चला गया है, समंदर की तरफ चला गया है। टू वॉक मीन चलना, टूवर्ड मीन की तरफ, वाटर मीन पानी, या आप यहाँ पे समंदर कह सकते हो। एंड और वैनिश्ड, और गायब हो गया। वैनिश को डिसअपियर भी कहते हैं। वैनिश्ड, और गायब हो गया। इनटू द डार्कनेस यानी कि अंधेरे में, यानी कि वो शख्स था पानी की तरफ चला गया और बिल्कुल गायब हो गया, बजाय जब तक कि आसिम पूछता उससे कि भाई किराया भी दे दो, ठीक है। पजल्ड यानी कि हैरान, आसिम वेटेड, आसिम ने इंतज़ार किया, वेट में इंतज़ार करना, फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। फॉर बेसिकली डिफरेंस एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने के लिए आ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के लिए। थिंकिंग सोचते हुए, द पैसेंजर माइट रिटर्न, जो पैसेंजर है, जो मुसाफिर था वो शायद वापस आ जाए। वैन जब, ई डिडंट जब वो वापस नहीं आया। आसिम ड्रोव बैक टूवर्ड्स सदर यानी कि आसिम ने क्या किया, वापस सदर की जानिब चला गया। सदर जो है वहाँ पे कराची में एक जगह है, ठीक है, वापस उस सदर की जानिब चला गया। स्टिल वंडरिंग, अभी भी सोच रहा है। व्हाट द मैन हैड मेंट, उस शख्स क्या था, सही, अभी भी वो सोच रहा है इस बारे में कि वो असल में वो कौन था, ठीक है। फिर आगे लिखो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वाइल हैविंग टी यानी कि जब वो नाश्ता करते हुए या वो चाय लेते हुए, एट अ ढाबा, एक ढाबे पर, आसिम ने बताया द स्ट्रेंज इंसिडेंट यानी कि इस अजीब वाक़या को, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब को, इंसिडेंट में वाक़या को,
विद सम अदर ड्राइवर्स, यानी कि दूसरे ड्राइवर्स के साथ। वन ऑफ देम लुक्ड एट हिम, यानी कि उन ड्राइवर में से एक ने उसे देखा। लुक मीन देखना, एट हिम यानी उसे, इन शॉक यानी कि हैरत में। तो उसने क्या कहा कि यू आर नॉट द फर्स्ट टू मीट दैट पैसेंजर, आप पहले शख्स नहीं हो। यू आर नॉट फर्स्ट, आप पहले नहीं हो, टू मीट यानी कि मिले, मीट में मिलना, दैट पैसेंजर उस सवारी से। द मैन सेड, उस शख्स ने कहा। डिफरेंस, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये आगे भी बहुत जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो मज़ीद इस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।